साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज संडे की प्रार्थना है। मित्रों, आज संडे की उपवास प्रार्थना, आज विश्राम दिवस की प्रार्थना है। मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज का वचन जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वचन आपकी आँखें खोल देगी, आपके आँखों का पर्दा हट जाएगा। मित्रों, आप सब लोग चंगे हो जाएंगे। मित्रों, आज का वचन है मैं जो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, यूहन्ना की पत्री 9 अध्याय का 24 वचन। मित्रों, मैं आज आपको 5 वचन बताऊंगा, पांचों के बारे में प्रार्थना करूंगा। यूहन्ना की पत्री 9 अध्याय का 24। उन्होंने उस अंधे को, जो पहले अंधा था, दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की महिमा कर, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। हालेलुया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि यीशु मसीह जब उस आदमी को बुलाया जो पहले से अंधा था, और दूसरी बार उसे बुला करके कहा कि परमेश्वर की बड़ाई कर, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि हम जानते हैं कि वह पापी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मनुष्य जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु जी, अगर इनके आँख में पर्दा पड़ गया, ये लोग अंधे हैं, तो प्रभु अपनी महिमा कर इनके जीवन। प्रभु जी, इनके आँखों का अंधकार दूर कर, इनके आँखों का पर्दा जो अंधकार में डाला है, वो आँखों का पर्दा हट जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपनी महिमा अपने महिमा कर, अपने प्रेम की बड़ाई कर परमेश्वर पिता। जितने अंधे आज हो, जो अंधे हैं और वो लोग नहीं देख पाते, प्रभु जी उनकी भलाई कर, उनकी आँखें खोल और वह बुरे मार्ग से लौटे परमेश्वर पिता। जितने बुराई एक दूसरे की करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, कि हे परमेश्वर उनकी आँखें खोल प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई हो, क्योंकि वो लोग इसलिए करते हैं कि वे लोग पापी हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हर मनुष्य जानता है कि जो जैसे वो बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वे हमारे भाई बहन सब कुछ जानते हैं कि हम इनका नुकसान करते हैं, हम इनको गड्ढा में डालते हैं, फिर भी वे जानबूझकर ऐसे करते हैं, क्योंकि वे लोग पापी हैं, इसलिए कि पाप करते हैं, बुरे हैं इसलिए बुराई करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उसकी आँखों का पर्दा हट जाए और वे लोग पाप करना छोड़ दें, और प्रभु जी आपके पीछे वो लौटे। मित्रों, मैं दूसरा वचन आप लोगों के सामने फिर पेश करता हूँ। दूसरा वचन है वही यूहन्ना की पत्री 9 अध्याय का 41 वचन। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, अब तुम कहते हो कि तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप तुम में बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत से हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अंधे नहीं और अपने आप को धर्मी मानते हैं। तो परमेश्वर पिता, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर ऐसे लोग
जो अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने पापों को मानते नहीं हैं, वे लोग अंधे नहीं हैं, इसलिए कि पापी पाप करते हैं, पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। परमेश्वर पिता इसलिए कि वो अपने पाप को नहीं मानते, इसलिए उनमें पाप बना रहता है। और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा जिनके शरीर में, जिनके घर में, जिनके मन के अंदर पाप बना है। प्रभु जी उनके मन को धोकर के शुद्ध कर दीजिए। प्रभु अपने लहू से धोकर के उन्हें शुद्ध कर दीजिए, जिससे वो पाप के दलदल में ना पड़े। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग देखते हैं परंतु देख करके पाप करते रहते हैं, उनमें पाप बना हुआ है, तो परमेश्वर पिता वो लोग रोगी हो गए, वो लोग कर्जदार हो गए हैं, गरीब हो गए। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी में प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग हैं प्रभु जी इस वचन के द्वारा जिनकी आंखें नहीं खुली, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी आंखें खुल जाए। एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदना बंद कर दें, एक दूसरे के लिए बुराई करना बंद कर दें, एक दूसरे की को हानि पहुंचाना बंद कर दें। परमेश्वर पिता अगर उनमें पाप बना रहता है, वे देखते हैं और पाप करते हैं, तो पाप उसमें बना हुआ है। ऐसे लोग फर्जी मुकदमे में फंसे हुए। परमेश्वर पिता मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनकी बंद आँखों को खोल दीजिए, उनके मन को बदलिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, जिससे वे परमेश्वर पिता बच जाएं और पाप का जो उनके अंदर निवास स्थान है, पाप का निवास स्थान उनके मन से, उनके हृदय से, उनके घर से चला जाए और परमेश्वर पिता लोग बच जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, महिमा प्रभु आपको देता हूँ। हे प्रभु मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर प्रभु जी हम यूहन्ना की पत्री 10 अध्याय में देखते हैं, एक 10 अध्याय का पहला वचन देखते हैं। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार में से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता और परंतु किसी और ओर से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का, महिमा हो परमेश्वर का, बड़ाई और प्रशंसा हो परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जो लोग आपको जानते हैं परंतु मानते नहीं हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितने लोग आपको जानते हैं फिर भी ढिठाई करते हैं प्रभु जी, और जानते हुए एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, चोरी करते हैं, लालच करते हैं। प्रभु जी उनके मन को बदल दीजिए, उनके भावनाओं को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। वो लोग चोरी करना बंद कर दें, वे लोग एक दूसरे को हानि पहुंचाना बंद कर दें परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जिससे वे सारे लोग बच जाएं परमेश्वर, जिससे परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपकी महिमा हो, उनके जीवन में आपकी बड़ाई और प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने वचन के द्वारा कहा था जो द्वार के भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। तो हे प्रभु आप लोग, हे परमेश्वर पिता आप भेड़ों के चरवाहा हैं, हम सब आपकी भेड़ हैं प्रभु जी। हम जब आते हैं जाते हैं तो हमारी देखभाल करता है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो प्रभु जी आपका भय करता है, आपसे प्रेम करता है। तो हे प्रभु तू हमारा चरवाहा है प्रभु जी। हम सब हमारे भाई बहन जितने लोग हमारी प्रार्थना में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उनकी भलाई कर, उनका चरवाहा बन, उनका मेषपाल बन, जिससे परमेश्वर पिता वो हमारे भाई बहन आपके आनंद को पा सके परमेश्वर पिता। आप आनंद देने वाले परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, महिमा और बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। आप हमारे चरवाहा हैं, इसलिए कि जितने भी हमारे भाई बहन विश्वासी लोग जितने तेरे वचन का पालन करते हैं प्रभु जी, आपके पीछे पीछे सब चलते हैं। तू आगे आगे चलता है और सारी हम सब आपकी भेड़ें हैं, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं, आपके आज्ञाओं का पालन करते हैं, आपके वचन का हम सब पालन करते हैं।
जिससे परमेश्वर पिता आप उनका कल्याण करते हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग प्रभु आपके पीछे पीछे नहीं चलते हैं, प्रभु जी उनकी भावनाओं को बदल, उनके मन को बदल, उनके सोचे विचार को बदल। परमेश्वर पिता आपके वो पीछे चलें जिससे उनका हित हो, जिससे उनका कल्याण हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपकी महिमा और बड़ाई हो, प्रशंसा हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। यूहन्ना की पत्री 10 अध्याय के 11 में लिखा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपने हम सब से इतना प्रेम किया कि हे प्रभु, यूहन्ना 3:16 में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने हम सबसे प्रेम किया, आपने हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, हमारी बीमारी के लिए आपने अपने क्रूस पर चढ़कर अब बलिदान हो गए, हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। प्रभु जी, प्रभु तू अच्छा चरवाहा है। हे प्रभु, इसलिए कि तू अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कि हे प्रभु, आपने हमारे लिए अपने प्राणों का निछावर कर दिया, आपने हमारी सुरक्षा के लिए आपने अपने लहू को बहाया। हम इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से महिमा और बड़ाई प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में आज जुड़े हुए हैं, जो इस वचन का पालन करते हैं कि हे प्रभु उनका तू मेषपाल बन, उनका चरवाहा बन, उनकी सुरक्षा कर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ तो आपने हम सबसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा और बड़ाई प्रशंसा करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु तू मजदूर भेड़ों का चरवाहा नहीं है। हे प्रभु, तू मजदूर भेड़ों का चरवाहा नहीं है और तू ना मालिक है उनका, क्योंकि मजदूर चरवाहा जब भेड़ियों को आता देखता है तब भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़ों पर जब आता है, जो आता है मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरी भेड़िया जब भेड़ों के पास में आता है तो भेड़ों को घायल कर देता है, भेड़ों को तितर बितर कर देता है। कि हे प्रभु, तू हमारा चरवाहा है, इसलिए कि मजदूर जो चरवाहा है परमेश्वर पिता, मजदूर जो चरवाहा भाग जाता है क्योंकि उसको चिंता नहीं है भेड़ों की, क्योंकि प्रभु तो हमारी चिंता करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी सुरक्षा की चिंता करता है, हमारे गरीबी की, हमारे कर्ज की, हमारी बीमारी की तो चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर पिता तो हमारा पिता है, हमारा सर्व कुछ है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने इस प्रार्थना के द्वारा हमारे भाई बहनों को की सुरक्षा किया, हमारे भाई बहनों को चंगाई दिया। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता इस इतना